बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का लेक्चर है मिड के बाद। इसमें हम लोग इनपुट आउटपुट यूनिट पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट यूनिट पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे भी। इनपुट आउटपुट यूनिट्स क्या होती हैं? बेसिकली वो चीज़ें जो इनपुट या आउटपुट लेते हैं उनको हम इनपुट आउटपुट यूनिट्स बोलते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। These two आपको नज़र आ रहा है सही तरह? These two compounds which are inverse of each other and therefore easily discussed together are the wires and circuits through which information move into and out of the processor. A computer without input and output, that is the memory control and ALU sealed in a box is used indeed. अब बेसिकली आप लोगों को पता ही है, where we can say it is computer. It is computer. अब बेसिकली कंप्यूट्स। अब बेसिकली इनपुट आउटपुट यूनिट आपको पता है कि एक इनपुट यूनिट और एक आउटपुट यूनिट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनपुट यूनिट देते हैं, फिर आपका आउटपुट यूनिट से आंसर मिल जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब पेरिफेरल है बेसिकली एज शोन इन द फिगर 9.4 many kinds of the devices called peripheral devices connected to a processor input output ports providing with the input or receiving it output। ठीक है, इनपुट मतलब बेसिकली आपको पता ही है कि जो इनपुट लेते हैं हम लोग किसी से वो होती है इनपुट, और जो आउटपुट देते हैं वो क्या होती है? आउटपुट होती है जो हम यूज़र को यहाँ देते हैं। The peripheral devices are not considered part of the processor. They are specialized gadgets that encodes or decodes information between the processor and the फिज़िकल वर्ल्ड। अब बेसिकली मैं आपको इनकोड्स और डिकोड्स कैसे एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका डाटा ट्रैवल कर रहा है, मतलब डाटा आपने सेंड किया है कहीं पे, डाटा ट्रैवल कर रहा है आपका, तो आप क्या करेंगे? आप उसे एनकोड करेंगे। एनकोड इस वजह से करेंगे आप लोग कि वो क्या हो, आपका डाटा क्या हो जाए, ट्रांसफ़र से इतना हो जाए, प्रोटेक्टेड ट्रांसफ़र हो जाए। और प्रोटेक्टेड ट्रांसफ़र से क्या मीन्स है इसका कि आप लोग जब भी कोई डाटा ट्रांसफ़र करें ताकि वो चीक आपको मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें द कीवर्ड एनकोडर हमारे पास होता है। जो चीज़ हमने किसी बंदे को सेंड करनी है तो वो क्या हो? एनकोड हो। एनकोड मीन्स ऐसे ही है कि हम उसको क्या करें? एनकोड इस ऐसी वे में करें ताकि वो कोई भी बंदा उसको हैक ना कर सके या उसे यूज़ ना कर सके या उसे मिस यूज़ ना कर सके। ठीक है, अगर आपको पेज पे सही तरह नज़र नहीं आ रहा तो मैं ये जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो अगर वो एनकोड डाटा होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे पहले उसको डिकोड करना पड़ेगा, फिर उसको रिसीव करना पड़ेगा। मगर डिकोडिंग जो होगी वो सिर्फ आपको पता होगी, यहाँ जो रिसीवर होगा, रिसीवर एंड पे जो आपका डाटा ले रहा होगा उसको पता होगा कि इसको डिकोड कैसे करना है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट फाइल्स या जो इंपॉर्टेंट डाटा आपने ट्रांसफ़र किया है वो क्या होगा? सेफली चला जाएगा विदाउट हैकिंग। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई हैक भी आपका डाटा करेगा तो उसको डिकोड करना नहीं आएगा, क्योंकि वो एनकोडेड आपने भेजा हुआ है। एनकोडेड करते कैसे हैं वो आपका DLD का नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें DLD में हम एनकोडिंग और डिकोडिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ये है कि फ़िलहाल आप ये समझें कि हम एनकोड करते हैं डाटा को इन दैट फॉर्म विच कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्राम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हैकिंग। ठीक है, वो बड़ा आप लोगों का सेफ डाटा होता है और आप लोग सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट है जी वायर्स। अगर आपको नज़र आ रहा हो, wires or cables from the peripheral to the processor connects to the input unit or the output unit। ठीक है ना। अब these units handles the communication protocol with the peripherals। अब बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपको पता ही है कि आप जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ मेमोरी में या कंप्यूटर में, वो इसके थ्रू होगा आपका। आप पोर्टेबल मेमोरी की बात कर लेते हैं। पोर्टेबल मेमोरी, हार्ड ड्राइव, नेटवर्किंग। ठीक है, पोर्टेबल मेमोरी, ठीक है, जो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास जो USB है वो क्या है? एक पोर्टेबल मेमोरी है। ठीक है ना, आप लोग एक PC में भी लगा सकते हैं, फिर उसी को निकाल कर किसी और PC में भी जा सकते हैं और डाटा वहाँ पर भी
अपना यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हर जगह अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके जाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक USB ले लेते हैं, उसमें अपना पर्सनल डाटा रख लेते हैं, और जहाँ पर भी हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन या कहीं पर ज़रूरत पड़ जाए, हम सिर्फ USB लगा कर अपना प्रिंट आउट या कोई भी काम परफॉर्म करना है वो ऑन स्पॉट पे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बेसिकली उसने लिखा क्या हुआ है, इस पैराग्राफ को भी देख लें। Some peripherals are difficult to classify as an input devices or output devices. For example, memory units like USB flash drivers can both receive information and from the processors and send information to it. ठीक है ना। अब बेसिकली वो सिर्फ आपको एक डिफ़िकल्टी बता रहा है कि ये इनपुट यूनिट है या आउटपुट यूनिट है। समटाइम आपको भी पता है कि आपको समझ नहीं आती कि समटाइम आउटपुट यूनिट है ये कि इनपुट यूनिट है, क्योंकि वो दोनों काम को परफॉर्म कर रहा होगा एट वंस, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आप लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये वाकई हमारे पास इनपुट यूनिट है या आउटपुट यूनिट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं SD कार्ड की एग्जांपल दे रहा है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं डिवाइस ड्राइवर फॉर एवरी पेरिफेरल डिवाइसेस। अब most peripheral devices are dumb because they provides only basic physical translation to or from binary signals। binary signals आपको पता ही है कि जो binary form में होंगे, ठीक है ना। 0-1 की जो फॉर्म होती है उसको binary बोलते हैं बेसिकली। they rely on the computers for further processing which is almost always to make the peripheral operates as an इंटेलिजेंट वे। अब बेसिकली अगर मैं इसको एक ईजी एग्जांपल आपको दे दूं कि जो कंप्यूटर है बेसिकली वो क्या करता है, वो जो हमारे पास है बाइनरी, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में जो चीज़ें हैं हमारे पास, वो क्या होगा, वो उसको यूज़ करते हुए आपको डिफरेंट अप्रोच प्रोवाइड करेगा। मगर अगर मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि आपको पता ही नहीं है कि बाइनरी कोड क्या पीछे यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल ए के पीछे कौन सा बाइनरी कोड यूज़ हो रहा है, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। मगर आप जब एक ए प्रेस करते हैं तो आपको पता है कि ए टाइप हो रहा है, ठीक है ना। तो सो आई टाइप द लेटर ऑफ दिस सेंटेंस, सिग्नल्स आर सेंड फ्रॉम द कीबोर्ड्स ऑफ माई लैपटॉप इंडिकेटिंग विच की माई फिगर्स प्रेसेस when the computer receives information that I have pressed the W and the shift key सिमिलटेनियसली। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है कि आप लोगों ने W और शिफ्ट को जब क्लिक किया है तो वो बताएगा कि पहले आपने W को क्लिक किया दैन आपने शिफ्ट को क्लिक किया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कंट्रोल S सेव करते हैं, कंट्रोल S यूज़ करते हैं सेव करने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल S जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल S डाटा सेव करने के लिए यूज़र। अगर मैं आपका वर्ड दैन शिफ्ट यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब ये क्या है कि वो लेटर आपका टाइप होगा स्मॉल में। मगर अगर मैं शिफ्ट और M प्रेस करता हूँ, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं पहले शिफ्ट क्लिक करता हूँ फिर M प्रेस करता हूँ, तो वो आपके पास कैपिटल M दे रहा होगा। तो बेसिकली ये कुछ ऑपरेशन होते हैं जो परफॉर्म करते हैं हम लोग ऑन कंप्यूटर। जैसे हम बैक स्पेस क्लिक करते हैं तो वो डाटा को क्या करता है, रिमूव करता जाता है, ठीक है ना। अब कंट्रोल एंड बैक स्पेस का मतलब हम लोग एक पर्पस ले लेते हैं। अब एडिड, यहाँ पे एडिड, हाँ, added processing by a piece of software called a device driver gives the keyboard its standard meanings and behavior. It find them referenced on the next to bottom layers of 1. ये चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, मगर मैं अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे ये मेरे पास डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये तो मेरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जो YouTube पे होती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये देखें शिफ्ट M। जब मैं शिफ्ट M क्लिक किया तो मुझे कंट्रोल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे डायरेक्टली क्या करना पड़ा है, सिर्फ मैंने लिख दिया है M। अब मैं सिर्फ सिंपल M लिखता हूँ तो ये देखें स्मॉल है, अगर शिफ्ट दबा कर M लिख रहा हूँ तो ये देखें कैपिटल है। अब कंट्रोल पहले मैं फॉर एग्जांपल इसका कैप लॉक ऑन करूँ, ठीक है, कैप लॉक, सॉरी मैंने बोला मैं कंट्रोल बोलता रहा हूँ, कैप लॉक ऑन करूँ, फिर उसके बाद मैं जितने भी वर्ड्स लिखूंगा सारे क्या होंगे, कैपिटल होंगे। मगर सिर्फ अगर स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड मैंने बड़ा लिखना है सेंटेंस का, तो मैं सिर्फ शिफ्ट को यूज़ करके M यूज़ करता हूँ। तो ये भी एक परफॉर्म कर रहा है आपका ऑपरेशन। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम मशीन इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर मच मोर प्रिमिटिव दैन दी कमांड, ठीक है।
Taylor gives the computers when he or she programs a typical machine instructions as the forms add 4000, 2000, 2080, ठीक है ना. अब which appears to the commands the three numbers 2000, 4000 and 2080 be added together, but it does not. अब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं उसने अब एक इंस्ट्रक्शन लिखी है ऐड की, ठीक है, और 3 नंबर लिख दिए. अब उसको क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, बट ऐड नहीं होते. इंस्टेंट द इंस्ट्रक्शन आस्क्स दी दैट द 2 नंबर्स स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन 2000 and 2080 be added together, and that the result be stored back to the memory location 4000. अब बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपको ये और ये वैल्यू, मतलब 2 वैल्यूज़ 2000 देन 4000 क्या होना, 2000 और 2080 एक मेमोरी में स्टोर होना चाहिए. देन उसके बाद इस मेमोरी, मतलब ये जो मेमोरी लोकेशन है 4000 में जाकर डाटा स्टोर होना चाहिए. अब ये डाटा फैच का, अब सो दी डाटा फैच स्टेप्स ऑफ द फैच एक्सिक्यूशन साइकिल जो मैंने आपको पढ़ाया हूँ, मस्ट गेट दी 2 वैल्यूज़ एट द मेमोरी लोकेशन 2000 and 2080 एंड आफ्टर दे एडेड टुगेदर बाय द ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था. द रिजल्ट रिटर्न स्टेप्स स्टोर्ड द रिजल्ट्स इन द मेमोरी 4000. मतलब ये डाटा और ये डाटा में कुछ डाटा होना चाहिए जो 4000 में जाकर मतलब स्टोर होगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ 2000 और 2080 में कोई ऐसा डाटा होना चाहिए जो बाद में जाकर 4000 में स्टोर हो विद द हेल्प ऑफ एडिशन. अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं the fundamental property of computer instructions bearing repeating the instructions add 4000 does not command the computer to add the numbers for the following add rather than the instructions is the add the numbers stored in the memory locations this is where whatever those numbers are, but because सॉरी आपका पेज आगे करना था, यहाँ पे है ये, हाँ, because different values could be in those memories each time the computer executes the instruction a different result could be computed at that time. मतलब इस मेमोरी लोकेशन में डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं और जब आप नई मतलब कंप्यूट करेंगे तो उसकी नई वैल्यू स्टोर्ड होती जाएगी और न्यू वैल्यू आपको वो देता जाएगा. और द कंसेप्ट ऑफ एनकोडिंग, the concept is that the computer encodes the memory addresses of the numbers to be added, not the numbers themselves. So the reference basically मैं आपको बता देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है बेसिकली कि आपके पास जो मेमोरी है ना, बेसिकली कंप्यूटर उसे एनकोड कर रहा होता है, ना कि आपके नंबर्स को एनकोड कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 48 नंबर दे देता हूँ जो आपकी एग्जांपल में भी लिखा हुआ है और एक मैं दे देता हूँ 2, मतलब उसके जो मेमोरी सेल्स हैं पीछे जो मेमोरी चल रही है वो क्या है, एक 2000 में सेव हो रहा है मेमोरी एड्रेस में, सेकेंडली 2080 में एक सेव हो रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है अगर आपको नज़र आ रहा हो, और ये दोनों किस में हमें 4000 में चाहिए, ठीक है. तो जैसे जैसे हम लोग मेमोरी में एड्रेसेस देते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगे. फॉर एग्जांपल पहले मैंने देते हैं 48 देन +2 तो हमारे पास क्या आ गया 50 आ गया. देन मैंने वैल्यू चेंज की है 9 + 0 दिया तो फिर क्या आ गया 9 आ गया. 14 + 14 दिया तो फिर क्या आ गया 28 आ गया. तो ये बेसिकली वो मेमोरी का बोल रहा है कि मेमोरी में जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली आपके मेमोरी एड्रेस को काउंटर करता है, ना कि आपकी वैल्यू को काउंटर करता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता के आया हूँ कि जो M है, अब हमें नहीं पता उसके पीछे क्या बाइनरी कोड यूज़ हो रहा है, कि M को हम क्लिक करते हैं तो क्या बाइनरी कोड यूज़ हो रहा है, ठीक है, मगर हमें क्या है, हमें सिर्फ M लिखा हुआ नज़र आ जाता है. इसी तरह जब आप कैलकुलेट करते हैं कुछ चीज़ तो उसकी मेमोरी एड्रेस में जाकर वैल्यू सेव होती है और वो फिर आउटपुट में आपको शो करती है, मगर हमें पता नहीं होता कि किस मेमोरी एड्रेस में जाकर वैल्यू सेव हुई है. तो यही बेसिकली था हमारे पास. नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोग्राम इनकाउंटर द PC, द प्रोग्राम काउंटर द PC. अब बेसिकली फैच एक्सिक्यूशन साइकिल हम लोगों ने पढ़ा था. वन एस्पेक्ट ऑफ फैच एक्सिक्यूशन साइकिल not yet explained is how the computer determine when which instructions to be executed next. अब बेसिकली
फैच एक्सिक्यूशन साइकिल में एक था कि हम लोगों ने फैच इंस्ट्रक्शन कर लिया, उसको एक्सिक्यूट भी करवा लिया, मगर वो एक बताता नहीं है वे कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले से देनी है और कौन सी इंस्ट्रक्शन बाद में देनी है, ठीक है ना। तो बेसिकली एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगर आप लोग एक मेमोरी फॉर एग्जांपल आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप पहले अगर मैं आपको एक 10 बच्चों का डाटा दे देता हूँ कि ये 10 बच्चों का डाटा मुझे सेव करके और मुझे इसकी आउटपुट भी शो करनी है आप लोगों ने इन एक्सेल, आप क्या करेंगे, फर्स्ट नेम लेंगे, उसके जितना भी डाटा होगा वो सारा फीड करेंगे, उसके जितने भी मार्क्स होंगे वो आप लोग फीड करके टोटल निकालेंगे। मतलब पहला क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट बच्चे को उठाएंगे, नेक्स्ट का सारा डाटा, देन सारे मार्क्स, देन उसका टोटल, देन उसका ग्रेड, जो भी आप लोग लगाना चाहिए लगा कर नेक्स्ट पे चलेंगे। तो ये एक प्रोसीजर चल रहा है फ्रॉम वन टू नेक्स्ट। तो एड्रेसेस भी होते हैं इसी तरह कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करता है विद द हेल्प ऑफ एड्रेस, कह सकते हैं। Recall when the fetch execution cycle executes a program, the instructions are stored in the memory. That means every instruction has a result has an address, which is the address of the memory locations of the first byte of the instructions of the current computer uses 4 bytes or 1 word, ठीक है ना, 4 byte और 1 word, ठीक है। Computers keep track of which instructions to be executed by next by its address. This address stored in the control part of the computer should probably be called the next instructions address, but for historic reasons it is actually known as curious terms program counter abbreviated PC। प्रोग्राम काउंटर के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पहले फॉलोअप कर दी, फिर नेक्स्ट की, फिर नेक्स्ट की, फिर नेक्स्ट की। वो क्या किया, वो मेमोरी लोकेशन पे जैसे जैसे आप लोग सेव करते जाते हैं वैसे वैसे वो चलता जाता है। फॉर एग्जांपल जितनी भी आप डाटा प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट में हमने एक डाटा प्रोवाइड किया, सेकंड में फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर दैट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द इंस्ट्रक्शन फेच स्टेप्स ऑफ द FE fetch execution cycles transfer the instruction from memory at the address specified by the programmer counter or to the decoder part of the computer of the control unit। अब देख लें, अनकोड हमने लास्ट टाइम पे डाटा किया था, अगर आपको याद हो अनकोड हमने किया था। अब वो क्या कर रहा है, काउंटर यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसे डिकोड करके शो करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास मेमोरी में आप क्या दे रहे हो, 48 दे रहे हो, कंप्यूटर के पास जा रही है मेमोरी में 2000 की प्लेस जा रही है कि 2000 में डाटा एंटर हुआ है, ठीक है। अब वो आपको जब आउटपुट में शो करेगा तो वो आपको 50 शो कर रहा है। इसका मतलब है रिस्पांस में आपको वो नंबर ही दे रहा है, ठीक है, आपको एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर रहा कि ये एड्रेस पे ये डाटा पड़ा हुआ है। वंस द इंस्ट्रक्शन इज फेच एंड वाइल इट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड बाय द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ द साइकिल्स द कंप्यूटर यहाँ पर computer prepares to process the next instructions. It assumes that the next instructions is the next one in a sequence। अब देख लें, सीक्वेंस की बात मैं आपको एग्जांपल में बता भी चुका हूँ। because the instructions uses 4 bytes of memory, the next instruction must be at the memory address PC जो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है +4, that is 4 bytes further along in the sequence। Therefore the computer adds 4 to the PC, so when the fetch execution cycle gets around to the instructions, मतलब पहली आप लोगों ने PC से कर ली, नेक्स्ट क्या कर रहा है, वो 4 प्लस करता जा रहा है। fetch steps again and again pointing to the next values। अब ये हो गया fetch instruction execution। अब instruction execution stepping through add, ठीक है, stepping through add। basically to illustrate the process of executing, let's follow the execution of typical add instructions, ठीक है ना। add instructions बेसिकली वो एक मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है उस ऐड वाली वैल्यूज़ को, उस वैल्यूज़ को जो हमारे पास प्रोवाइड की गई हैं उससे वो प्रोवाइड कर देता है। मेमोरी कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली 4000 2000, देन हमारे पास 2080 जो दिया वो मेमोरी कॉन्सेप्ट है, मगर एड्रेस हमें प्रोवाइड किया गया 8000 अभी। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, ऐड टू द साइकिल गिवन इन 9.3, ये हमारे पास 9.3 में भी साइकिल दिया हुआ था, कंट्रोल ALU इनपुट आउटपुट यूनिट्स, ये वो सारे कुछ। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, अब एड्रेस प्रोवाइड करते हैं
तो यहाँ पे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू द साइकिल गिवन इन फिगर 9.3 द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक्सिक्यूशंस begins with the instruction fetch which moves the instructions to the address given by the PC from the memory unit to the control unit, ठीक है ना। अब उसको मेमोरी एड्रेस कौन सा प्रोवाइड किया गया, 800 प्रोवाइड किया गया, और उसके बाद सैम्पल इंस्ट्रक्शंस के यहाँ ऐड करने के लिए 4000 2000 दैन 2080, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या क्या है, the bits of the instructions are placed into the decoder circuits of the control unit. Once the instruction is fetched, the PC is fetching the next instructions for today's computers those. ये पहली इंस्ट्रक्शन उसने फैच की, अब वो क्या करेगा, नई इंस्ट्रक्शन को फैच करने की कोशिश करेगा, फिर नई इंस्ट्रक्शन। अब वो एड्रेस, ये क्या कह रहा है, एड्रेस इंस्ट्रक्शन एड्रेस क्या है हमारे पास 800, ये एड्रेस उसने प्रोवाइड कर दिया, और वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 2080, ये देख लें यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या दिया उसने, ऐड 4000 2000 2080। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या दे दिया, प्रोग्राम मतलब पीसी उसने दे दिया, और ये देख लें इधर मेमोरी में भी आपको शो हो रहा होगा कि ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शंस आर 4 बाइट्स अलॉन्ग इज़ एडेड टू द पीसी to update the updated PC values is visible to the data fetch। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि अब उसमें 4 बाइट को क्या करेगा, ऐड करके न्यू वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देगा आप लोगों को, नेक्स्ट अप टू सो ऑन, ठीक है ना। और ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे ये देखें, अब ये देखें पहले हमारे पास 800 था, अब क्या आ गया 804 हमें उसने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये देख लें आप 804 उसने प्रोवाइड कर दिया, ये याद रखना है आप लोगों ने, पहले हमें 800 था, फिर 4 बाइट्स ऐड हुए, फिर क्या हो गया 804 उसने प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं 804 उसने प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद उसने साइकिल क्या चलाया, नेक्स्ट उसने साइकिल चलाया 13 और 12 वाला। 13 और 12 मेमोरी लोकेशन में वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी हैं। अब वो क्या कह रहा है, डाटा एंट्री में डाटा 1 में और डाटा 2 में वैल्यूज़ चली गई हैं, और उसका रिजल्ट क्या आ गया 42। मैं बताता हूँ आपको, ये ना डायग्राम टू डायग्राम चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। देखें फर्स्ट मैंने उसको एड्रेस दिया 800 का, ठीक है, उसने ये मेमोरी में सेव कर लिया, ठीक है ना। अब मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि पहली वैल्यू ये और ये वैल्यू उसको दोनों को ऐड करके इसमें शो करेगा रिजल्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि फ़र्स्ट वैल्यू को उसने क्या दे दिया है, ये उसने 4 ऐड कर दिया, यहाँ पे 4 ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसने देखें फ़र्स्ट वैल्यू मतलब जो 2000 है उसको उसने प्रोवाइड कर दिया वैल्यू 30 की, ठीक है ना, और जो 2080 है उसको वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दिया 12 की प्रोवाइड कर दिया। अब वो डाटा 1 और डाटा 2 में दोनों ऐड होने चली गई हैं, और वो मेमोरी रिटर्न एड्रेस क्या है हमारे पास 4000, मतलब उसकी जब वापस वैल्यू आएगी वो किस में आएगी 4000 में आएगी। तो अब नेक्स्ट टेबल में देखेंगे आप लोग कि इन दोनों को ऐड किया गया, ओहो सॉरी, यहाँ पर आप लोगों ने जो वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर है वो भी लिख लें और बुक साथ रखा करें बेटा। नेक्स्ट पिक्चर में 9.12 की बात कर रहा हूँ, 9.12 सॉरी। तो यहाँ पे 30 + 12 = 42 हो गया, और रिज़ल्ट किस में शो कर रहा है, एड्रेस किस में आ रहा है 4000 में आ रहा है। और यहाँ पे ये देख लें आप लोग, ये ऐड कर रहा है 30 दैन 12, और ये किस में शो कर रहा है रिज़ल्ट 42, दैन मेमोरी एड्रेस क्या है, रिटर्न एड्रेस हमारे पे क्या है 4000, ठीक है ना। अब ये देख लें ज़रा 4000 में, और ये एट द एंड उसने 4000 में शो भी करवा दिया डाटा। तो बेसिकली ये एक कह सकते हैं आप लोग साइकिल है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र किया गया, मैनी ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं इसके ऊपर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है जी ट्रांसलेशन। हाँ जी, ट्रांसलेशन। वी इंट्रोड्यूस द फेच एक्सक्यूशन साइकिल टू अंडरस्टैंड what a processor's instructions are like, ठीक है ना। अब बेसिकली हमने बता दिया इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, वी नो दैट, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ा है 4000 8000 देन अप टू 4000 2000 2080। दे इंक्लूड्स वेरी सिंपल ऑपरेशंस, 2 addresses, saving where operands are, and
अनदर एड्रेस सेव्स वेयर द रिजल्ट इज़ गॉन, ठीक है ना। दो एड्रेसेस थे जिसमें हम वैल्यूज़ ले रहे थे, तीसरा एड्रेस था जिसमें जाकर वैल्यू सेव हो रही थी। ये बड़ी इजी सी एग्जांपल है। अब यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक है हमारा वो असेंबली लैंग्वेज देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज आपको पता ही है। अब असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज है। और यहाँ पर हाँ जी, हैप्पीली बिकॉज इट्स हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन द ट्रांसलेशन there is an intermediate form between Taylor's code which is known as a source code and the bits that processes needs which is known as object code। अब बेसिकली सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बाद में इसको रीड आउट करेंगे। सोर्स कोड वो कोड जो दिया जाता है, बाइनरी कोड ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो कंप्यूटर को फॉर एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग इंग्लिश में टाइप करके कंप्यूटर को देते हैं, बट कंप्यूटर इंग्लिश को डायरेक्टली समझता नहीं है, तो हम उससे क्या करते हैं, उसे ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज और फिर वो प्रोवाइड करता है मशीन को। तो असेंबली लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है, मगर असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आप लोग देखें। द इंटरमीडिएट फॉर्म इज़ कॉल्ड असेंबली कोड and it is written in an assembly language. We will see where it gets its names a moment. Assembly language is extremely primitive programming language for writing binary codes। अब आपको समझ आ रहा होगा कि binary codes यूज़ किए जाते हैं इसमें। symbolic मतलब सिम्बल्स फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। असेंबली लैंग्वेज मोस्टली यूज़ नहीं होती, मगर मेजर केसेस में यूज़ नहीं होती, मगर हम लोग इसे फिर भी यूज़ करते हैं। प्रोग्रामर्स इसे यूज़ करते हैं क्योंकि ये भी मशीन लैंग्वेज से थोड़ी कम टफ़ है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। ये ज़्यादा प्रिमिटिव है और इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दैट इज़ विच वर्ड्स रैदर दैन ज़ीरोज़ एंड वंस, सो रैदर दैन राइटिंग 000 द प्रोग्रामर्स ऐड। अब बेसिकली वो यहाँ पे देखें कि वो क्या कह रहा है, ये बाइनरी कोड लिखने से अच्छा है, ये देखें 0001, ये बाइनरी कोड आपको पता है ये मशीन लैंग्वेज का, ठीक है। उससे अच्छा है कि हम प्रोग्रामर को क्या बोलें, इंक्रीजिंग आप बेसिकली 0.22 ये लिख ले, वो ज़्यादा इजी एज़ कम्पेयर टू बाइनरी कोड्स लिखने से, ठीक है। तो ये हो गई असेंबली। अब कंपाइलिंग पे देखते हैं, कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर भी इजी सा है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है आपका डाटा फ्राम असेंबली लैंग्वेज और फ्राम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। अब ये लो लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, कंपाइलर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, असेंबलर भी पढ़ा होगा। मैं फिर इसको थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा, आप लोगों को सिर्फ मैं इंट्रो देता हूँ। कंपाइलर ऐसे ही है कि आप लोगों का कोड लिखा हुआ है इन हाई लेवल लैंग्वेज, तो कंपाइलर क्या करेगा, उससे कंपाइल करेगा फ्राम हाई टू लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो वो कैसे कंपाइल करता है कि वहाँ पर वो सोर्स कोड प्रोवाइड करता है, सोर्स कोड के बाद वो कंपाइलर यूज़ करता है, कंपाइलर के बाद वो ऑब्जेक्ट कोड प्रोवाइड कर देता है कंप्यूटर को, ठीक है ना। और कंप्यूटर को ट्रांसलेट करने में, मतलब अपने वर्ड्स को कंप्यूटर को समझाने में ज़्यादा ईजी होता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। नेक्स्ट है जी असेंबलर। असेंबलर यूज़ ही असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है, ठीक है ना। असेंबलर जो होता है वो यूज़ ही असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है कि असेंबलर जो कन्वर्ट करता है वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को एक किस्म का कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा था। और ये जो टॉपिक है, ये अब नेक्स्ट जितने भी टॉपिक हैं, कंबाइनिंग द आइडियाज़, ये वाला टॉपिक, हाँ, कंबाइनिंग द आइडियाज़, इसमें हमारे पास कुछ आते हैं, इसको हम लोग जस्ट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें, व्हेन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, हाँ यहाँ पे, हाँ जी। When the programmer's counters gets to these instructions, the process will execute in 5 steps. IF fetch the instructions, decode the instructions, उसके बाद क्या करता है, then operands data values are fetched from memory, ठीक है। The subtraction operations is performed on the data values, then the result returned to the memory। ये steps मैं ऊपर भी आपको समझा के आया हूँ कि कैसे मेमोरी में आप लोग करते हैं। ये हो गया आपका चैप्टर 9 कंप्लीट।
अगर ऊपर वाले जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, आपने खुद इनको रीड आउट करना है। वो आप लोगों ने पहले 9, 10th, फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़े हैं, कंपाइलर, उसके बाद असम्बलर, तो वो आपने खुद डिटेल में पढ़ने हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।